बोर्ड एग्जाम 2026 ट्वेल्थ कॉमर्स के दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की चिंता सता रही है क्योंकि अभी तक पढ़ना ही शुरू नहीं किया है, एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं किया। और अब जब मैं पढ़ने की सोच रहा हूं, पढ़ना शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही कि मुझे हर एक सब्जेक्ट में ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो मुझे पहले करनी चाहिए या फिर मुझे क्या सीक्वेंस वाइज जाना चाहिए। इस चीज के बारे में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला, ऐसा कौन सा चैप्टर है जो आपको पहले करना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, जिससे कहीं ना कहीं आपका जो चिंता है वो क्या कम हो जाएगा। तो चलो एक एक करके चीजों की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ऐसे कौन से चैप्टर्स हमें क्या करना चाहिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बता देना कि भैया आपके हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर्स हुए और कौन से चैप्टर्स हुए, ये कमेंट करके मुझे बता देना, जिससे मुझे एक आइडिया आएगा। और मैं आपके लिए एक सीरीज प्लान कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं जल्द ही आपको बताने वाला हूँ, अकाउंट्स और थियरी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं ओसीएम से स्टार्ट करना हूँ। अब ओसीएम को लेकर मेरे बहुत सारे जो मित्र होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, दुविधा में रहते हैं कि अगर मेरा कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है तो ऐसे कौन सा चैप्टर जिसे मुझे पहले करना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, व्हेनेवर आप क्या कर रहे हो, आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए, आपको वेटेज देख लेना चाहिए। वेटेज कौन सा, वेटेज क्या कहता है। और वेटेज में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा चैप्टर्स अगर आपको देखेंगे, सबसे ज्यादा चैप्टर्स कितने, 8 चैप्टर्स है। अब इन 8 चैप्टर में से मुझे कौन से चैप्टर्स करने चाहिए ये डिसाइड आप कर खुद करिए। अब मुझे बताओ ये 12, 15, 5, 27, 10, 10, 17, 20, इसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स वाले कौन से चैप्टर है। सबसे ज्यादा मार्क्स वाला 27 मार्क्स का है आपका बिजनेस सर्विस वाला चैप्टर। तो सबसे पहली चीज आपको ये वाला चैप्टर करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर दूसरा जो चैप्टर आता है आपका मार्केटिंग वाला, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, मैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बजाय आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट करूंगा। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स माने जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर मैं कहूं तो मैं आपको क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, 17 मार्क्स का। अब यहाँ पे अगर एक आप आंकड़ा भी लगाओगे तो आप मार्क्स देखो 27, ठीक है, 20, 17 और 12। अब इसको अगर मैं प्लस भी करता हूं, देखो 7, 7, 14, 14 प्लस 2 कितना होता है, 16 होता है। 1 यहाँ पे 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 6 7। तो ये क्या होता है, आउट ऑफ 80 आप सीधा सीधा 76 मार्क्स आप ये 4 चैप्टर्स करके क्या कवर कर सकते हैं। प्लस अगर यहीं पे अगर मैं बात करूं, आपका क्या कर दूं मैं 20 मार्क्स इंटरनल्स का मिला दूं तो 76 प्लस 20 कितना होता है आपका 96 मार्क्स। आप ये सिर्फ 4 चैप्टर्स करके कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहली चीज आपको क्या कर लेनी चाहिए, आपको आपका ये जो चैप्टर है मार्केटिंग वाला चैप्टर, बिजनेस सर्विस वाला चैप्टर, फिर इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर, फिर इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर पे जाना चाहिए। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैंने इसके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बदले क्यों लिया, रीजन क्या है, ये पहला चैप्टर है। तो हम जब 12th कॉमर्स में स्टार्टिंग में आते हैं तो हमारे अंदर जोश बहुत होता है, बस जोश के चक्कर में हम क्या करते हैं, हमारा पहला चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर कुछ ना कुछ आपका पढ़ के हुआ ही रहेगा, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये। फिर उसके बाद आप बाकी के चैप्टर्स पे जाइएगा, फिर उसके बाद आपको ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चले जाना, फिर इमर्जिंग पे चले जाना, फिर एंटरप्रेन्योरशिप पे चले जाना, फिर फंक्शन पे। ठीक है, हाँ, लेकिन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में मैं कहूंगा सिर्फ जो डिस्टिंग्विश है, डिस्टिंग्विश पे बहुत अच्छा खासा फोकस करना। डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एक ना एक डिस्टिंग्विश हर साल पूछा ही जाता है। इसके बाद मेरी एक बोलते ना कि डिटेल वीडियो आने वाली है जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली हर एक चैप्टर में से क्या है, कैसा है, किस तरीके से चीजें, उन सारी चीजों को मैं यहाँ पे बताऊंगा। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ। जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स का मुझे यहाँ पे चैप्टर्स आ गया। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में टोटल कितने चैप्टर्स है, 11 चैप्टर्स। अब बोलोगे 3 है, 3 भी मिला के 11 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें से मुझे क्या करना चाहिए, देखो सीधी सीधी बात करूं तो आपका जो इकोनॉमिक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक माइक्रो में और एक मैक्रो में। अगर सिर्फ आप माइक्रो भी करते हैं आप एक अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लेते हो। देखो सीधा 12 12 24 होता है, 24 10 34, फिर उसके बाद 44 मतलब 44, फिर 54 64 64 मार्क्स आपके सीधा सीधा 80 में से क्या ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, चौथा और पांचवा करके क्या आराम है, यानी 64 मार्क्स सिर्फ आप माइक्रो इकोनॉमिक्स करके ही कवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको नेशनल इनकम का लेना चाहिए जो 12 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 76 आप आराम से सिर्फ नेशनल इनकम करके ही कर सकते हो। और अगर आप एक मैथ्स वाले हो तो आप इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर के पे जा सकते हो जो आपका 11 मार्क्स का हो जाता है। और वहीं अगर आप एक एसपी वाले हो तो आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट वाले पे चले तो 11 दोनों का ही वेटेज 11 11 मार्क्स का है। तो यहाँ पे सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाता है 8 और आपका 86। ठीक है, देखो सीधे सीधे अगर मैं बात करूं सिर्फ अगर आप इतना ही चैप्टर कर लेते हो तो 76 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। और अगर ये चैप्टर तो आपका जो मार्क्स है आउट ऑफ 80, ठीक है, आउट ऑफ 80 आप क्या कर सकते हो, 80 के आसपास से मंडरा सकते हो। ठीक है, 76 तो आपके ऐसे ही फिक्स हो जा रहे हैं।
लेकिन अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको 80 आउट ऑफ 80 मिलने का भी चांसेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और प्लीज, और आपका जो 20 मार्क्स होता है वो आपका इंटेलिजेंस पकड़ लो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप 96 आराम से स्कोर कर सकते हैं। अगर आप ये एक्स्ट्रा वाला जो चैप्टर अगर नहीं भी करते तो 96 के आसपास का मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ इतने चैप्टर्स करके। कितने? 5 और ये 6 चैप्टर्स करके। फिर इसके बाद में आता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में भी थोड़ी सी मैं चीजें बता दूंगा। ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस अकाउंटेंसी में बताया हुआ है, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं आपको चीजें कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूँ तो अकाउंटेंसी का, चलना भाई, चलना 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 चलना, यहाँ पे ध्यान दो। आप सीधी सीधी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको ये समझना जरूरी बन जाता है कि अकाउंटेंसी में, अकाउंटेंसी जो होता है उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल ही क्वेश्चंस नहीं मैटर करते, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट्स, 12 मार्क्स का प्रॉब्लम आता है, 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो टोटल इसका वेटेज कितना हो गया? इसका टोटल वेटेज हो गया 16 मार्क्स। सेम चीज दूसरे क्वेश्चन के दूसरे चैप्टर के साथ भी, अकाउंट्स फॉर नॉट प्रॉफिट कंसर्न, 12 और 4 कितना हो गया? 16 मार्क्स का आपका यही हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अब देखो ये 3rd 4th 5th 6th ये जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस है, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या बोले जाते हैं, मतलब 10-10 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे क्या कैरी करता है। अब यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये चारों चैप्टर मत करो, इसमें से मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो 1 2, ठीक है, फिर 3, अब डिसोल्यूशन ऑफ बीओई में से आप एक ऑप्शन चुन लो, ठीक है। आप या तो डिसोल्यूशन कर लो या फिर बीओई कर लो, आप इसमें से एक ऑप्शन चुन लो। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे रिकंसिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर और कंप्यूटर अकाउंटिंग। मैं कहूंगा ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप स्किप कर दो, ठीक है। और ये में से ऑप्शन दे रहा हूं, तो आपको करना क्या है, आपको इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट्स कर देना चाहिए, अकाउंट फॉर नॉट प्रॉफिट कंसर्न करना चाहिए, एडमिशन और रिटायरमेंट का लेना चाहिए। फिर उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ बीओई में जो आपको इजी पड़े, जो आपको लेना पड़े वो कर लो। फिर उसका डेथ आपको कर लेना है। फिर उसके बाद कंपनी अकाउंट्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर और कंप्यूटर अकाउंट, ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहूंगा आपको कि स्किप करने के लिए नहीं करना आपको। अब यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें से अगर मैं बात करूं तो आपको ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे। और जब चैप्टर भले ही कौन सा भी स्किप कर रहे हो, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले कर लेना। अब यहाँ पे दूसरी चीज, अब यहाँ पे सर अगर मैं कुछ भी नहीं पढ़ गया तो ऐसे कौन से चैप्टर इसको मुझे पहले करना चाहिए? तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ तो सबसे पहली चीज मैं आपको कहूंगा कि फाइनल अकाउंट कर लो, फिर एनपीओ कर लो। अब एनपीओ करने के बाद फिर उसके बाद आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करना चाहिए, और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अगर आपका हो गया तो डेथ ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा, क्योंकि 90% चीजें सेम ही है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वन शॉट भी बनाई हुई है, तो 90% चीजें सेम ही। ये होने का फिर उसके बाद आप बीओई पे जाओ, फिर और कंप्यूटर अकाउंटिंग करो, फिर उसके बाद अकाउंट्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, समझे? तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये आपका मैंने किसके लिए बता दिया? मैंने आपकी बीके के लिए बता दिया। अब एसपी के लिए आता हूं। अब एसपी की यहाँ पे चीजें बात करते हैं। अब एसपी की चीजें सीधी सीधी बात करूं तो यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ एसपी में आपको क्या करना चाहिए, देखो पहला जो चैप्टर है, पहला और जो दूसरा चैप्टर का दोनों का वेटेज मिला के कितना मार्क्स बनता है? 25 मार्क्स का वेटेज बनता है। फिर उसके बाद कैपिटल रेजिंग वाले यानी तीसरा चौथा पांचवा मिला के आपका कितना मार्क्स बनता है? 35 का मार्क्स क्या बनता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 40 और ये आपका 60 मार्क्स आपका कुछ इस तरीके से बन जाता है। फिर उसके बाद आप क्या आता है, मैं सेक्रेटरियल कॉरेस्पॉन्डेंस के पास, सेक्रेटरियल कॉरेस्पॉन्डेंस पे आता हूं। तो यहाँ पे सीधी बात करूं तो टोटल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 2 लेटर्स में 3 लेटर्स आते हैं, एक्चुअली 3 लेटर्स है, 3 में से आपको 2 ही अटेम्प्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कोई भी 2 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लो, 2 चैप्टर के लेटर्स प्रिपेयर कर लेना, और फिर एक जो चैप्टर आपको स्किप वाला है, तो यहाँ पे आपका 13 मार्क्स यहाँ पे हो जाता है। तो सीधी सी बात करूं यहाँ पे 73 मार्क्स आपके ऐसे ही हो जा रहे हैं, ठीक है, 73 मार्क्स आपका ऐसा हो जा रहा है। फिर उसका लास्ट का चैप्टर करना रहेगा, या फिर ये 10वां चैप्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट वाला कर लो, ठीक है। सीधी सीधी बात है, अगर मैं बात करूँ तो 13 मार्क्स का आपका ये बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको ऑलमोस्ट 80 के आसपास पहुंचा देता है। ये आपका ऐसा टोटल करूँ तो 86 ज्यादा विद ऑप्शन, बट 80 के आसपास का काम आपका यहाँ पे हो जाता है। प्लस आपका 20 मार्क्स आपका इंटरनल हो जाता है। अगर मैं चलो ये 13 वाला मतलब ये 10वां चैप्टर नहीं भी लेता हूँ, ठीक है, मैं सीधा सीधा 73 और प्लस 20 करता हूँ, तो सीधी सीधी बात है मैं 93 मार्क्स आराम से मैं ऐसे ही स्कोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो मैंने आपको बता दिया, आपके इकोनॉमिक्स के लिए भी, बुक कीपिंग के लिए भी, और ओसी के लिए भी। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई। अगर आपको और भी कोई डाउट है और भी कोई चीज है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपके लिए चीजें लेकर हाजिर होऊंगा। तो चलो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।